रूम टूट गया हुआ है, ठीक है ना। बच्चे लोग, अब कब तक छुपेगा बिल्डिंग के आड़ में, कभी तो आएगा भिंडी बाजार में, ठीक है ना। तो अब सवाल है, अब हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है प्यारे बच्चों, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं बुआ? पहला का नाम क्या था? बिंदु आवेश। दूसरा का नाम क्या था? लंबे तार के द्वारा। और आज तीसरा का नाम है प्यारे बच्चों, सीट के द्वारा। किसके द्वारा बुआ? सीट मतलब चादर। तो प्लीज आप तीसरा उपयोग लिखिएगा गॉस के नियम का, पतले, क्या लिखे बुआ? पतले अनंत चादर के द्वारा। फिर से बोलो, क्या लिखा मैंने? किसका मान? ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा राइटिंग ठीक है कि नहीं रे? ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट, लॉन्ग काट देते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट चार्ज शीट, ठीक है। अच्छा, चादर का मतलब होता क्या है, पहले हमको ये बताओ तो। देखो, चादर मतलब समझाने के लिए हमको थोड़ा एक प्रयोग करना पड़ेगा। देखो ना, प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग के लिए मेरे पास मार्कर है, थोड़ा मार्कर ढूंढते हैं। जब तक हम आपको ढंग से कोई बात ना बताए, तब तक उससे कोई मतलब है क्या? अब मिलेगा तब ना, पता नहीं मिले हमें तो कुछ सामाने सब गायब हो जाता है, कुछ हम मिलते नहीं रहता है हमें। अच्छा अथी दो, पेन दो तब, पेन। हाँ पेन लाओ ना, पेन। नहीं रुक ना भाई, मेरा मार्कर था ना, मरकरवा होना मिल जाएगा तो यहीं सिखा देंगे हम तो। अच्छा जाने तो, मेरा मार्करवा कोई चुरा के ले गया, ठीक है ना। लाओ पेन लाओ। ठीक है, देखो, अगर अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इधर लिखा हूं, तो इधर भी इसका कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, है ना। और इधर लिखूंगा मार्कर से तो इधर भी दिखाई देगा। तो कोई चीज इतना पतला होना चाहिए, ठीक है ना, कोई चीज इतना पतला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें इधर लिखो तो उसका प्रभाव इधर नजर आ रहा है, और इधर लिखो तो उसका प्रभाव, मतलब वो न इस पार्ट का है न इस पार्ट का है, बल्कि वो किधर का है, दोनों का है। तो चार्ज जब इस सीट पे रखेंगे, तो चार्ज न केवल इधर का होगा, न केवल इधर का होगा, बल्कि एक इधर का होगा, दोनों का होगा। तो सीट का मतलब समझ में आया? जैसे बेड सीट, पानी गिर जाता है तो बेड पे एक ही तरफ भीगता है, दोनों तरफ भीगता है, पता होगा बचपन में, ठीक है। तो क्या है, तो बच्चे लोग, तो यहाँ पर क्या है, चार्ज शीट में भी क्या होता है कि जब एक, मान के चलिए ऐसे, ठीक है, ये कोई चार्ज है, ठीक है, इस सीट है, इस सीट पर कितना चार्ज है? बहुत सारा चार्ज देती है। तो ये कैसा सीट है बउआ, देखो तो। और जब भी अनंत, कोई चीज अनंत है तो उसका चार्ज पता चल सकता है क्या? नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा। क्या लिखते हैं बुआ? सिग्मा का फॉर्मूला होता है बुआ,
क्या होता है बुआ? क्योंकि अनंत चीजें हैं, और अनंत चीजों को किससे दिखाते हैं बुआ? सिग्मा से। तो हम यहाँ पे चार्ज नहीं मानेंगे। तो गॉस का नियम कब लगाते हैं? जब कोई चीज को घेरा जाए। बिना घेरे हुए गॉस का नियम। ठीक। तो ये वास्तव में हम रॉड को आर पार कर दिए हैं कि ये मान के ऐसा हुआ है? मान के। वास्तव में ऐसा कुछ भी होता होता नहीं है। ठीक है, इन्हें की चादर लेकर रॉड घुसा देना उसके अंदर, ठीक है ना? ऐसा नहीं करना है, मान लेना है, ठीक है ना? तो आप बताइए प्यारे बच्चों, हमने क्या माना? पानी छोड़ देना, क्या माना है बुआ? रॉड। तो आप जरा बताओ तो, इस रॉड के कितने पार्ट होंगे प्यारे बच्चों? दो। कल ये बताया, दो पार्ट था रॉड का। एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, और कहा बीच वाला। नॉनसेंस। तो एक पार्ट ये हुआ DS1। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? हम्म। DS2 एरिया वेक्टर ऊपर। इसका बोलिए। DS3 एरिया वेक्टर पीछे क्यों? अच्छा। इस चादर पे अगर मान के चलिए हमने प्लस रखा है, तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? सामने और पीछे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी निकलेगा, इधर भी निकलेगा, दोनों तरफ में निकलता है। तो बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा किधर होगा? देखिए तो, होगा कि नहीं होगा? बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा है कि नहीं? देख के बताओ। नहीं है, नहीं, देख के बताओ। कोई डाउट है इसमें क्या? आप बताओ। तो सबसे पहले कितने पार्ट का निकालेंगे बउआ? 3 पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे बुआ, कौन सा फ्लक्स बउआ? हम्म। किसके द्वारा? DS1। हम्म। भाग के द्वारा। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देता हूं। ठीक है, तो आप बताइए कितना फॉर्मूला होगा यहाँ पर? फ्लक्स का फॉर्मूला याद है? फाई डी। याद है? छोटे वैल्यू को बड़ा करने के लिए D का इंटीग्रेशन बाहर, ये कांस्टेंट है सब जगह इसकी वैल्यू। अंदर क्या है? और cos 0 डिग्री। देखिए दोनों एक ही साइड है, तो थीटा बराबर कितना होगा? क्योंकि दोनों एक ही तरफ है। आप बताइए फाई बराबर क्या होगा? DS1 और cos 0 का मान 1। अच्छा, छोटा छोटा एरिया जोड़िएगा, तो इसका कुल एरिया ए मान ले। बोल ना। तो इसका कुल एरिया कितना हो गया बुआ? ए। तो फाई 1 बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? क्या फॉर्मूला हो जाएगा ये? हम्म। अगला, दूसरा, DS2 भाग के हम्म DS2 भाग के द्वारा। तो आप बताइए कितना होगा? D फाई 2 ई DS2 cos थीटा। फाई 2 को फाई 2 लिख दूं? ई DS2 और cos 90 डिग्री हो जाएगा 90, क्योंकि ये इधर है और ये कहाँ है? ऊपर। कोई दिक्कत है? किसकी वजह से जीरो हुआ? ये जीरो हुआ बुआ, क्योंकि ये इधर और ये इधर है, तो कितना एंगल बन गया बुआ? 90 डिग्री। कितना एंगल बन गया? 90।
हम्म, और सेम किसका निकालेंगे बुआ? तीसरे का। तो फिर यहाँ पे तीसरे के लिए क्या लिखेंगे? DH3 भाग के द्वारा। ठीक है, तो आप बताओ तो बुआ। D5 इंटीग्रेशन E.DS3। और बताइए इसका कॉस 0 डिग्री है कि नहीं? देखो ना, इसका भी 0 डिग्री नहीं है क्या? दोनों इधर है ना हुआ, तो कितना हुआ बुआ? 0 डिग्री। तो आप बताइए इसका φ3 का मान, φ3 को φ3 बोलेंगे, यू बाहर निकल जाएगा और अंदर खाली क्या बनेगा? DS3। तो आप बताइए DS3 कितना होता है? तो बताओ, जितना एरिया इसका है उतना मोटा पीछे भी ना होगा ये, तो वो इसका क्या हो जाएगा बुआ? सीधे कोई दिक्कत? तो हमने 3 को जोड़ा तो इतना वैल्यू आया, तो कुल फ्लक्स कितना हुआ सो बताइए। कुल, तो बताइए कितना होगा कुल फ्लक्स? तो फाई बराबर φ1 φ2 प्लस φ3। तो आप बताइए फाई बराबर कितना होगा? 0 प्लस 0 प्लस E A। तो आप बताइए फाई बराबर कितना होगा? 2E। समीकरण पहला। तो एक तो हमने एक सिलेंडर लिए, तो एक सिलेंडर में कितने पार्ट होते हैं? तो एक का फ्लक्स, दूसरे का फ्लक्स, तीसरे का फ्लक्स। तो टोटल सिलेंडर का फ्लक्स कितना हुआ? तीनों को जोड़ दिए। तो एक फ्लक्स के नियम से फ्लक्स निकाले, और दूसरा किसके नियम से? गाउस के नियम से। याद आया? किसके नियम से? गाउस के नियम से। किसके नियम से बउआ? गाउस के नियम से। तो आप हमको बताइए, तो गाउस के नियम से फाई बराबर क्या फॉर्मूला होगा? क्यों भाई? अच्छा, क्यों लिखना सही होगा कि सिग्मा इंटू ए लिखना सही होगा? क्योंकि आपको अभी ना पता है कि हम लोग क्यों नहीं लेंगे, सिग्मा लेंगे। क्योंकि चार्ज कब लेंगे? जब हमको साइज पता होगा, और जब साइज अनंत होगा तो वहां चार्ज लेना चाहिए क्या? तो यहाँ पर सिग्मा इंटू है। अब बट्टे क्या लिखेंगे बुआ? समीकरण दूसरा। अब याद है, फलना बराबर चिलना, फलना बराबर ढिलना। तो समीकरण किसको किससे बराबर करें? 1 को 2 के। तो आप बताइए यहां से क्या लिखेंगे बुआ? 2 बराबर, बोलिए यहां से क्या होगा? हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे एक पचनमरी पूछेगा, तो क्या आप इस तरह से इसको बता सकते हो क्या? देखो तो। ठीक है, हालांकि ये पूछता नहीं, ऑब्जेक्टिव खाली पूछता है। ठीक है, बट अगर पूछेगा तो एक चादर में छेद करके क्या लगा दिए? सिलेंडर। एक सिलेंडर है कितने पार्ट? तीनों का फ्लक्स निकाल के जोड़ दिए। आयोग को फ्लक्स कहाँ से लाए? और दोनों का आपस में क्या किए? बराबर कर दिए। तो ये हमारा किसका निकल गया बुआ? चादर का। किसका निकल गया बुआ? चादर का। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, चादर के बाद अगला प्लेट था, अगला क्या था बुआ? प्लेट। तो क्या प्लेट का भी निकाल दूं क्या? जब इतना हो ही गया है क्या? तो एगो मैं अभी निकाल देता हूँ। ठीक है, किसका बुआ? ठीक है, तो क्या लिखूंगा बुआ? अनंत आवेशित। हाँ, एक बात और, एक ऑनलाइन चैनल है, आप लोग जानते होंगे, दिशा विशा कुछ। अभी मैसेज किया था, कॉल किया था फैकल्टी के लिए। ठीक है ना, कि हम लोग फैकल्टी हायरिंग करते हैं, कि आप पे बहुत दिन से नजर है। तो हम बोले कि 2 मिनट के बाद बात करते हैं, मोबाइल में आपको मैसेज दिखाते हैं। ठीक है ना? तो हाँ हाँ हाँ, तो फिजिक्स फैकल्टी के लिए, ठीक है ना, ढूंढ रहा है सब। तो हम बोले कि हाँ, तो वो ऐसे अपने नोटिस वोटिस किया होगा, चेक चेक किया होगा बाहर से वीडियो। तो हम क्यों चले जाए? पहले बात ये है, कनका सिंह तो भी डालना चालू किए हैं। ठीक है ना, देखिए, अभी भले मेरे चैनल पे अभी 1,000 सब्सक्राइबर हो गया ना, है ना? एक चैनल पर जिद किए थे कि एगो चैनल और हमको चला के दिखाना है ना? एगो तो चले, वो 2.5 लाख चल गया वो चैनल, एक और चलाना, और इस चैनल पर सिर्फ बिहार बोर्ड, और उस चैनल पे नीट जेई और आईआईटी के बारे में बात करेंगे, सीबीएसई की बात करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर हो गया है। ठीक है ना? और अभी भले आप लोगों को लग रहा होगा 30 को व्यू है, 40 को व्यू है, 100 को व्यू है, 150 व्यू है,
1 से 1.5 साल के बाद देखिए किसी पे आपको 100 के 50 के से कम भी आपको नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जब चलेगा तो एक के मतलब सब चलेगा। क्योंकि हम आपको बता दें रियल में कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, आप भले कहीं पढ़ते होंगे, ठीक है ना? या आप किसी का भी वीडियो देख लीजिए, इतना स्मूथली कंटेंट जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो सब जान रहा है, जो पढ़ेगा वो जान जाए कि मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक। दूसरी बात, हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहते अथी वाला में, अकेले-अकेले वाला में। क्योंकि अकेले वाला में बकवास ज़्यादा होता है। माई आर्मी तो यो सेना फायर निकालेंगे आँख में से, ठीक है ना? वो सब, तब वो सब मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों के साथ बात विचार इसलिए करता हूँ कि चलो थोड़ा-सा मन भी भटक जाए, थोड़ा-सा ये हट जाए, थोड़ा एकदम एक मरते यही लेके भर दिन नहीं लिखते रहेंगे, इस हिसाब से। और इसमें अच्छा भी लगता है थोड़ा, कि आपके लिए कुछ सेवा करें। अकेले में क्या पढ़ाएँ हम, ठीक है? वो पता है हम अकेले पढ़ाएँगे ना तो जितना खूबसूरती और जितना ठहराव के साथ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतना ठहराव नहीं आएगा इसमें। इतना खूबसूरती से मैं नहीं समझा सकता, स्पीड मार दी होती अभी तक मैं इस पर, ये होगा तो होगा। समझे? इसी के लिए हम लोगों का भी चैनल जो है, हम लोगों का भी एक बार नाम होगा। सब लोग मेहनत किया है, कोई एक दिन में नहीं उठा है। जो आदमी उठा था देखिए उसका जवानी से मेहनत कर रहा है, एकदम मतलब बच्चा था तभी से सब मेहनत कर रहा है। तो हम तो बहुत बच्चे हैं अभी इस हिसाब से। अभी हम लोग तो 1 साल 1.5 साल पहले चालू है किए ये सब कार्यक्रम, ठीक है? 1 से 2 साल और हम लोगों को लगेगा, फिर अपना चैनल भी। जब तक तुम लोग शायद ग्रेजुएशन करोगे तब तुम ही को इस शर्त से हम भी पढ़े थे अकेले में, ठीक है ना? तब ऐसा होगा, ठीक है ना? खैर अभी तो हम लोग छोटे-मोटे मास्टर तो अपना कोना में रहते हैं, ठीक है? अब खाली दहाड़ना बाकी है, ठीक है? ठीक है। नहीं तो वो हम कभी एक बात बताइए, आज तक आप लोग कभी स्टेटस वेटस लगाते देखे हो कि 2.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, बच्चों ये मिलियन में चला गया, वो उसमें चला गया, ये सब लगाते हैं? नहीं लगाना चाहते, क्या मतलब है? हो रहा है होने दीजिए, ठीक है? क्योंकि 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 हमारा मेन पर्पस पता है क्या है? कुछ और है। हमारा मेन पर्पस ये है, हमको ये पढ़ाने में मजा आ रहा है। और क्या पता कि कल हम मेरा पैर टूट जाए, खुदा ना खास्ता, या हम दुनिया से रुखसत हो जाए, ठीक है? तो कुछ तो ऐसा नॉलेज जो मैंने अपने माइंड में प्राप्त किया है, तो कुछ तो ऐसा समाज को दे के जाऊँ, ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे दे रहा हूँ कि हाँ भाई चलो गरीब घर का बच्चा भी क्या करे, पढ़ ले, अच्छे से पढ़ लेगा कोई तो अच्छी हो जाएगा। अभी ये कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है हमारे साथ, अब नीट जेईई के लिए वो चैलेंज है बउआ। क्योंकि जिससे भी पूछो सब एक ही को बात कहता है, सीतामढ़ी के मास्टर से नीट जेईई होए वाला है। ये सबके अंदर एगो है, पर हम किसी से पूछिएगा ना, सीतामढ़ी के मास्टर नीट जेईई पर होते रहे, इस तरह की बातें सबके अंदर आ जाता है। तो मैं लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ मंगलवार से, एगो नीट का और एगो जेईई का, ठीक? और देखो कि यही मास्टर कैसे पढ़ाता है, कैसे काम करता है। और हमको एक बात अच्छे से पता है, मैं छोड़ ही दूंगा, हालांकि एक दो दो तीन साल और है, ठीक है ना? जिस दिन मैं सीतामढ़ी छोड़ दूंगा ना, तब लोग बोलेंगे कि एगो बहुत अच्छा आदमी से जो यहाँ पढ़ाता था, माहौल चेंज करता था, वो छोड़ के चला गया, ठीक है ना? क्योंकि जब तक है तब तक गवारों की कदर है, ठीक है ना? जब तक है तब तक गवारों का कदर है। कंटेंट, आपको क्या लगता है अगर मेरे कंटेंट में दम नहीं होता, तो अगर मैं इसको डालूंगा तो कोई भी गाली दे देगा नीचे कमेंट में आकर के कि क्या पढ़ा दिया रे, गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं गलत पढ़ाऊंगा तो गाली देगा, और आपको अच्छे से पता है कि यहाँ गलत चलता है। तो अगर मैं एक बार कंटेंट दे रहा हूँ तो इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे जो स्टूडेंट है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, लास्ट में आपको ये इतना अमृत की तरह साबित होगा ना। क्योंकि अभी तो तनके ना पढ़ाए हैं, 3-4 चैप्टर बीतने दो, फिर देखो पहल का चैप्टर कैसे भूलते हो। अभी चार्जो भूल गया होगा, बहुत सारे चार्ज के पॉइंट से भूल रहा होगा। तो जब तुम 2 नंबरी और 5 नंबरी पढ़ने जाओगे और 5 नंबरी प्रूफ करोगे कि जा सर जी कैसे प्रूफ किए थे, वो लंबा वायर वाला, ये कहाँ से लेमड़ा लिए आए थे, तो उस समय ये आता है ना, तो उस समय तुम्हारे पास वीडियो पड़ा रहेगा उस क्लास का, उस दिन का, तो तुरंत जाओगे वहां पर देखोगे हाँ इसको ऐसे हुआ था, फिर बंद करके फिर चलाओगे। समझ रहे हो? बहुत काम करेगा लास्ट में। क्वेश्चन गेस कर देते हैं, कहते सर आंसर कहाँ से ला इसका, कॉपी नहीं है, कर लीजिए को देखिएगा। और कोनो पढ़ा रहा है तो वो अलग अलग तरीके से कर रहा है, इसीलिए वो वीडियोज बहुत लास्ट में काम करेगा आपको, अभी नहीं। लास्ट में देखिए कितना अमृत की तरह काम करेगा ये, ठीक है? इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियोज का जो फॉर्मेट बना रहा हूँ ना, ये आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि आगे जा करके चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिट करे, ठीक है? खैर, अनंत आवेशित किसके द्वारा बउआ? प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा? प्लेट के द्वारा। किसके द्वारा बउआ? प्लेट के द्वारा। आप देखिए तो प्लेट थोड़ा मोटा होता है कि नहीं होता, सो बताइए। प्लेट क्या होता है? किताब। तो किताब क्या हुआ? मोटा हो गया। तो अगर आप सपोज करके देखिए, मेरे पास कॉपी देते हो, तुम अपना नाम, तुम अपना नाम,
तुम जैसे मान के चलो ये एक सीट है पतला सा, ये एक सीट है पतला सा, तो कितने सीट है? दो। और इसमें बहुत सारा सीट है, लेकिन अगर तुम चार्ज बीच वाले को भी दोगे तो ये चार्ज कहाँ जाके जमा होगा? इधर या तो इधर, क्योंकि चार्ज अपने आप को दूर करना चाहेगा, और इसमें से चार्ज इसमें जा सकता है क्योंकि सब कंडक्टर है, सब चालक है, तो चार्ज सबसे दूर कहाँ जाएगा? इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे। तो बताइए आपके लिए काम का सिर्फ कितना सीट हुआ? दो, क्योंकि इस पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, बाकी में चार्ज है, तो बाकी हमारे काम का नहीं है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, इस पे चार्ज कहाँ कहाँ होगा? ये वो इस पट्टी होगा, तो इसमें लिखेंगे सिग्मा 1 सिग्मा, और इसको भी क्या लिखेंगे? सिग्मा 2। ये भी प्लस है, और दोनों पर चूंकि बराबर है, दोनों आपस में क्या होगा? सिग्मा, और इधर भी क्या होगा? सिग्मा। इसकी तरह एगो आगे प्लेट, एगो आगे सीट, एगो पीछे सीट। तो इसमें कै गो सीट है? कै गो सीट है? तो आप बताइए, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि एक प्लेट में कितना सीट? एक प्लेट में दो चादर, कितने चादर? दो। तो बताइए ई बराबर क्या होगा? तो फिर से वही फॉर्मूला, पहला के द्वारा और प्लस किसके द्वारा? अच्छा, पहला सीट के द्वारा क्या फॉर्मूला होगा? एक सीट के द्वारा, अब प्लस फिर दूसरे सीट के द्वारा भी कितना होगा? तो आप बताइए ई बराबर क्या होगा? होगा? तो आप बताइए ई बराबर क्या होगा? हो गया? अब हमको बताइए चादर के द्वारा कितना होता है, और सीट के द्वारा, अब प्लेट के द्वारा कितना होता है बुआ? क्योंकि प्लेट कितने सीट से मिलकर बना है, तो सिंपल तरीके से जोड़ देंगे। बताइए इतना समझने में आपको कोई डाउट? बोलिए, कोई डाउट आपको? नहीं। तो यही हमारा किसके लिए था बउआ? चादर के द्वारा और सीट के द्वारा। ठीक है, अब हमारे पास कल आखिरी क्लास बचता है इस चैप्टर का, जिस आखिरी क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है बुआ? गोला के द्वारा। किसके द्वारा? बस गोला के द्वारा पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? और चैप्टर खत्म होगा तो पहले एगो फॉर्मल साहब से टेस्ट ले लेंगे, और उसके बाद अगला चैप्टर चालू नहीं करेंगे। अब बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन सब हटा के एक दिन सिर्फ क्या पढ़ेंगे बउआ? सिर्फ वीवीआई ऑब्जेक्टिव और वीवीआई 2 नंबरी 5 नंबरी, उतना याद करवा के हटा देंगे, ताकि जिस दिन आपको बिहार बोर्ड का पढ़ना होगा उस दिन मेरा कॉपी पढ़ने की जरूरत, सिर्फ वो पतला वाला जो बनवाएंगे उसको पढ़ लीजिएगा, उतना काफी है। नॉलेज के लिए क्या पढ़े थे? कॉपी। और कॉलेज के लिए क्या पढ़ेंगे? कॉपी। बस, बात समझ में आ रहा है? बोर्ड की पढ़ाई बोर्डे पर, ठीक है, उससे अधिक की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको सिर्फ नॉलेज के लिए आप लोग पढ़िए। ठीक है बच्चे लोग? तो चलिए, हाँ, इसको माना कि लिख लीजिए तो। हाँ, इस संडे को, मतलब संडे नहीं, इस सोमवार को, है ना, क्योंकि एक दिन समय देंगे 2 दिन आपको पढ़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा। हाँ, पहले पूरा चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेते हैं, और सब्जेक्टिव वीवीआई करवा के यहाँ पर अपने से, और तब सब्जेक्टिव का टेस्ट ले लेंगे, ऑल ले लेंगे। हैं? संडे को यहाँ नहीं है, हम बाहर हैं। ठीक है ना? तो पहले आप लोग कर लीजिएगा, फिर हम आएंगे ना मंगलवार को, तब जाया करवाएंगे सब। ठीक है ना? अभी चैप्टर चालू नहीं करेंगे, अभी रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर, आपको पता है ना कितना बड़ा चैप्टर है ये सबसे बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर इतना बड़ा कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है ना? चलिए लिखिए तो वो, माना कि एक, माना कि एक पतला अनंत चादर है, पतला अनंत चादर है, जिस पर, जिस पर सतह आवेश घनत्व सिग्मा है, जिस पर सतह आवेश घनत्व क्या है बुआ? सतह आवेश घनत्व क्या है बुआ? सिग्मा है। जिस पे सतह आवेश घनत्व क्या है बुआ? सिग्मा है। जिस पे सतह आवेश घनत्व क्या है बुआ? सिग्मा है। ठीक है? चलिए। इसके द्वारा,
वैद्युत क्षेत्र का मान, इसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र का मान। ठीक है, चलिए तो उतार लोगे तुम लोग इसको, उतार लो।